नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जिस भी किसी को गुरु जी के दर्शन करने वो कर सकते हैं। क्योंकि संगत जी देखो, मैं हर पाठ में बार बार बोलता हूँ कि आप पाठ को इग्नोर मत करो। वो मैं क्यों बोलता हूँ? मैं अपने भले के लिए तो नहीं बोलता संगत जी, उसमें आपका ही भला है। आप पाठ सुनोगे, ग्रंथ सुनोगे, एक एक शब्द को ध्यान से सुनोगे ना, तो संगत जी देखना आपको कितनी ब्लेसिंग्स मिलेगी। आपके घर में कितने कार्य जो रुके होंगे वो चलने लग जाएंगे। 7 साल तक एक घर में गरीबी, संगत जी मैं एक घर का सत्संग बता रहा हूँ। ये मान लो मेरा ही है वो, मतलब अब अपना ही समझ के बता रहा हूँ कि परिवार इस राह पे बिखर गया था। कर्जा हो गया था, जो घर था वो भी बिक गया है। जो उसके फादर थे वो भी कमाना छोड़ चुके थे। बड़ा भाई ने तो नुकसान ही कर दिया था बहुत ज़्यादा। 60 से 70 लाख रुपए का एक मिडिल क्लास जो कि 40 से 50 हज़ार रुपए की सैलरी कर पाता था, उसके भाई ने भी उसको नुकसान कर दिया, बहुत बड़ा नुकसान कर दिया संगत जी। लेकिन संगत जी, गुरुपा ने उसको पहले उस घर से निकाला जिस घर में वो रहता था, क्योंकि वो घर उसके लिए बहुत खराब था। तो गुरुपा ने उसको रेंट पे एक घर दिलाया जो कि बहुत अच्छा घर था, शुभ घर है। उसको वहाँ पे जाके बहुत शांति मिल रही है। तो संगत जी, लेकिन ये सोचो 40-50 हज़ार में, जिसमें 14 हज़ार रेंट जा रहा, 20 हज़ार की ईएमआई जा रही, लेकिन आप ये सोचो बचा कितना, खाली 6 हज़ार रुपये। और 6 हज़ार रुपये उसका बाइक का पेट्रोल का भी खर्चा, आने जाने का ऑफिस में, तो बचा कुछ भी नहीं खाने के लिए। लेकिन गुरु महाराज ने उसके इनकम सोर्स ऐसे बढ़ा दिए, उसको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़े, सिर्फ गुरु के आगे हाथ फैलाए। तो संगत जी देखो, जब गुरु जी ऐसा चमत्कार कर सकते हैं, और संगत जी एक महीने नहीं, पूरे 1 साल उसने अकेले ने पूरे घर का खर्चा चलाया, जिसमें रेंट भी दिया, बिजली का बिल भी दिया। 20 हज़ार रुपये रेंट, बिजली का बिल, 23 हज़ार रुपये की ईएमआई है, और 48 हज़ार रुपये की उसकी सैलरी थी। अब देखो संगत जी, उसके बाद पूरा 1 साल उस अकेले ने बिना किसी की सहायता से, पूरे 8 परिवार का सदस्य, 8 परिवार थे उसके, सदस्य थे उसके परिवार में, उसने पूरा अकेले ने वो घर चलाया। सारे खर्चे भी आए, जिसमें त्यौहार भी अच्छे से मनाए उन्होंने। मतलब उनको कभी ये लगा ही नहीं कि उनका नुकसान हुआ, पैसों की तंगी है। गुरु पा आगे से आगे पैसों का जुगाड़ करवाते हैं ना, उन्होंने किसी कर्जा लिया, किसी का आगे हाथ ही नहीं फैलाया। ये है हमारे गुरु साहिब की शक्ति। एक प्यारा सा शुक्राना सत्संग था उन अंकल का, उन्होंने बताया था। मैं नाम नहीं उजागर करना चाहता, इसलिए मैंने खुद बोला कि मेरा ही समझ लो। तो संगत जी, जब गुरुपा ने उनके ऊपर इतनी कृपा करी है, पूरे 1 साल गुरुपा ने 50 हज़ार सैलरी में, 50 हज़ार का तो ईएमआई और किस्त का ही खर्चा था, उसमें फिर भी उन्होंने अच्छे से खाया, कपड़े भी पहने, हर चीज इंजॉय की, लाइफ की सेलिब्रेशन किया, बर्थडे सेलिब्रेशन किया। वो सिर्फ गुरुपा के आशीर्वाद से हुआ, क्योंकि उस घर में डेली अमृत वेला होता था, गुरुपा का पाठ होता था, शिव पुराण के पाठ डेली सुनते। उन्होंने ये भी कहा कि हम आपका डेली शिव पुराण का पाठ सुनते, चाहे कुछ हो जाए। क्योंकि जब आप डेली हमारे लिए सेवा कर सकते हो, रिकॉर्ड करके हमारे लिए यूट्यूब पे अवेलेबल करवा सकते हो रेगुलर बेसिस पे, कि ये बहुत मुश्किल होता है संगत जी। देखो, हम तो कह सकते हैं कि हमने रिकॉर्ड करके एक बार शिव पुराण की सेवा कर दिया, आप उसे सुनते रहो। लेकिन नहीं संगत जी, हमने क्या कहा, हम भी आपके साथ डेली सेवा करेंगे, ताकि आपको भी मोटिवेशन मिले, आपको भी हमारे साथ करने में ये ना हो कि मैं अकेले कर रही हूँ, बार बार पीछे जाके लिंक ढूंढने पड़ते हैं, पीछे जाके ढूंढना पड़ता है कि सत्संग कौन सा दिन है, कौन सा डे है, ताकि आपको वो कन्फ्यूजन ना हो, आपका माइंड बिल्कुल रिफ्रेश हो। डेली शाम को 5 बजे चैनल पे जाओ, आपको पाठ मिले। संगत जी, ये सेवा हम करते दिल से। उन्होंने इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना किया, कि गुरुपा का बहुत शुक्राना कि आपको इतनी सद्बुद्धि दी, आप इतनी प्यारी सेवा कर रहे हो। संगत जी, रेगुलर सेवा करना, और रेगुलर हम तो सुन भी नहीं सकते। उन्होंने कहा कि कभी कभी में से मिस हो जाता तो मैं माफी मांगता था, 2 दिन का इकट्ठे सुनता था। लेकिन बहुत सी संगत ऐसे जो मिस कर देते, तो संगत जी पाठ को मिस मत करो। देखो गुरुपा ने कितनी प्यारी कृपा करी उनके घर में। तो एक प्यारा सा शुक्राना सत्संग था। ये पाठ को शुरू करते गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ध्यान के समय कोई तीर्थ नहीं है, ध्यान के समय कोई तप नहीं है, और ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं है। इसलिए ध्यान अवश्य करें। अपने आत्मा एवं परमात्मा का बोध प्राप्त करने के कारण योगीजन केवल जल से भरे हुए तीर्थों और पत्थर को एवं मिट्टी की बनी हुई देव मूर्तियों का आश्रय नहीं लेते। वे आत्म तीर्थ में आवाहन करते हैं और आत्मदेव के ही भजन में लगे रहते हैं। जैसे अयोगी पुरुषों को मिट्टी और काठ आदि की बनी हुई स्थूल मूर्तियों का प्रत्यक्ष होता है, उसी तरह योगियों को ईश्वर के सूक्ष्म स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। जैसे राजा को अपने अंतःपुर में विचरने वाले सज्जन एवं परिजन प्रिय होते हैं और बाहर के लोग उतने प्रिय नहीं होते, उसी प्रकार भगवान शंकर को अंतःकरण में ध्यान लगाने वाले भक्त ही अधिक प्रिय हैं, बाह्य उपचारों का आश्रय लेने वाले कर्मकांडी नहीं। जैसे लोक में देखा गया है कि बाहरी लोग राजा के भवन में राजकीय पुरुषोचित फल का उपभोग नहीं कर पाते, केवल अंतःपुर के ही लोग ही इस फल के भागी होते हैं। उसी प्रकार यहाँ बाह्यकर्मी पुरुष उस फल को नहीं पाते जो ध्यान योगियों को सुलभ होता है। ज्ञान योग की साधना के लिए उद्यत हुआ पुरुष यदि बीच में ही मर जाए
तो भी वह योग के लिए उद्योग करने मात्र से रुद्रलोक में जाएगा। वहां दिव्य सुख का उपभोग करके वह फिर योगियों के कुल में जन्म लेगा और पुनः ज्ञान योग को पाकर संसार सागर को लांघ जाएगा। योग का जिज्ञासु पुरुष भी जिस गति को पाता है उसे यज्ञ करता संपूर्ण महायज्ञों का अनुष्ठान करके भी नहीं पाता। करोड़ों वेद वेता दिव्यों की पूजा करने से जो फल मिलता है वह एक शिव योगी को भिक्षा देने मात्र से प्राप्त हो जाता है। यज्ञ, अग्निहोत्र, दान, तीर्थ सेवन और होम, इन सभी पुण्य कर्मों के अनुष्ठान से जो फल मिलता है वह सारा फल शिव योगियों को अन्न देने मात्र से प्राप्त हो जाता है। जो मूढ़ मानव शिव योगियों की निंदा करते हैं वे श्रोताओं सहित नरक में पड़े रहते हैं और प्रलय काल तक वहीं रहते हैं। श्रोता के होने पर ही कोई शिव योगियों की निंदा का वक्ता हो सकता है, इसलिए महापुरुषों के मत में उस निंदा को सुनने वाला भी महान पापी और दंडनीय है। जो लोग सदा भक्ति भाव से शिव योगी की सेवा करते हैं वे महान भोग पाते और अंत में शिव योग की भी उपलब्धि कर लेते हैं। इसलिए भोगार्थी मनुष्यों को चाहिए कि वे रहने को स्थान, खान पान, संयता, ओढ़ने बिछाने की सामग्री आदि देकर सदा शिव योगियों का सत्कार करें। योग धर्म संसार अत्यंत प्रबल है, अतः पाप रूपी मुद्गरों से उसका भेदन नहीं हो सकता। योग धर्म और पाप मुद्गर में उतना ही अंतर समझना चाहिए जितना वज्र और तंदुल में। अतः योगी जन पापों और ताप समूहों से उसी तरह लिप्त नहीं होता जैसे कमल का पत्ता पानी से। शिव योग परायण मुनि जिस देश में नित्य निवास करता है वह देश भी पवित्र हो जाता है, फिर उसकी पतिव्रता के विषय में तो कहना ही क्या है। अतः चतुर एवं विद्वान पुरुष उन कृत्यों को छोड़कर संपूर्ण दुखों से छुटकारा पाने के लिए शिव योग का अभ्यास करे। जिसका योग फल सिद्ध हो गया है वह योगी यथेष्ट भोगों को भोग कर समस्त लोगों की हित कामना से संसार में विचरे अथवा अपने स्थान पर ही रहे या विषय सुख को अत्यंत तुच्छ समझ कर छोड़ दे और वैराग्य योग से स्वेच्छा पूर्व कर्मों का परित्याग कर दे। जो मनुष्य बहुत से अरिष्ट देखकर अपनी मृत्यु को निकट जान ले उसे योगानुष्ठान में संलग्न हो शिव क्षेत्र का आश्रय लेना चाहिए। वह मनुष्य यदि धीरचित होकर वही निवास करता रहे तो रोग आदि के बिना भी स्वयं ही प्राणों का परित्याग कर सकता है। अनशन करके शिवाग्नि में शरीर की आहुति देकर अथवा शिव तीर्थों में अवगाहन करते हुए अपने शरीर को उन्हीं के जल में डालकर शिव शास्त्रोक्त विधि से जो अपने प्राणों का त्याग करता है वह तत्काल मुक्त हो जाता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अथवा जो रोग आदि से विवश होकर शिव क्षेत्र की शरण लेता है उसकी भी यदि वह मृत्यु हो जाए तो वह इसी प्रकार मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए लोग अनशन आदि से शिव श्रेष्ठ मरण की कामना करते हैं, क्योंकि शास्त्र पर विश्वास करके धीर हुए मन से उनके द्वारा इस तरह की मृत्यु स्वीकार की जाती है। जो शिव के लिए अथवा शिव भक्तों के लिए प्राण त्याग करता है उसके समान दूसरा कोई मनुष्य मुक्ति मार्ग पर स्थित नहीं है। इस कारण इस संसार मंडल में उसकी शीघ्र मुक्ति हो जाती है। इनमें से किसी एक उपाय का किसी भी तरह अवलंबन करके अथवा विधिवत षड्वत शुद्धि को प्राप्त कर यदि कोई मनुष्य मरता है तो उसका अन्य पशु प्राणियों के समान यहाँ ऊर्ध्व दैहिक संस्कार नहीं करना चाहिए। विशेषतः उसके पुत्र आदि को उसके मरने से है सोच की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे पुरुष के मृत शरीर को धरती में गाड़ दे या पवित्र अग्नि से जला दे या शिव स्वरूप जल में डाल दे अथवा काठ या मिट्टी की डेले की भांति कहीं भी फेंक दे, सब उसके लिए बराबर है। यदि ऐसे पुरुष के उद्देश्य से भी कोई कर्म करने की इच्छा हो तो दूसरों का कल्याण ही करे और अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्तों को तृप्त करे। उसके धन को शिव शक्ति को शिव भगत ही ग्रहण करे। यदि उसकी संतति शिव भक्त की हो तो वह भी ग्रहण कर सकती है। यदि ऐसा संभव न हो तो उसका धन भगवान शिव को समर्पित कर दे, परंतु उसकी पशु संतति शिव भक्तिहीन संतान उस धन को ग्रहण न करे। वायुदेव का अंतर्ध्यान, ऋषियों का सरस्वती में अवभृत स्नान और काशी में दिव्य तेज का दर्शन करके ब्रह्मा जी के पास जाना, ब्रह्मा जी का उन्हें सिद्धि प्राप्ति की सूचना देकर मेरु के कुमार शिखर पर भेजना। सूर्य जी कहते हैं कि इस प्रकार क्रोध को जीतने वाले अपमन्यु से यदुकुल नंदन श्री कृष्ण ने जो ज्ञान योग प्राप्त किया था उसका प्रणतः भाव से बैठे हुए उन मुनियों को उपदेश देकर आत्मदर्शी वायुदेव सायंकाल आकाश में अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर प्रातःकाल नैमिषारण्य के समस्त तपस्वी मुनि सन के अंत में अवभृत स्नान करने को उदो थे। उस समय ब्रह्मा जी के आदेश से साक्षात सरस्वती देवी स्वादिष्ट जल से भरी हुई सबसे सुंदर नदी के रूप में वहां बहने लगी। सरस्वती नदी को उपस्थित देख मुनि मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने समाप्त करके उसमें आह्वान आरंभ किया। उस नदी के मंगलमय जल से देवता आदि का तर्पण करके पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए सब के सब वाराणसी पुरी की ओर चल दिए। उस समय हिमालय के चरणों से निकलकर दक्षिण की ओर बहने वाली भागीरथी का दर्शन करके उन ऋषियों ने उसमें स्नान किया और भागीरथी के ही किनारे का मार्ग पकड़कर वे आगे बढ़े। तदंतर वाराणसी में पहुंचकर उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। वहां उत्तर वाहिनी गंगा में स्नान करके उन्होंने
अब मुक्तेश्वर लिंग का दर्शन और विधि पूर्वक पूजन किया। पूजन करके जब वे चलने को उद्यत हुए तब उन्होंने आकाश में एक दिव्य और परम अद्भुत प्रकाशमान तेज देखा जो करोड़ों सूर्यों के समान जान पड़ता था। उसने अपनी प्रभा के प्रसार से संपूर्ण दिगंत को व्याप्त कर लिया था। तदंतर जिन्होंने अपने शरीर में भस्म लगा रखा था वे सैकड़ों सिद्ध पाशुपत मुनि निकट जाकर उस तेज में लीन हो गए। उन तपस्वी महात्माओं के इस प्रकार लीन हो जाने पर वह तेज तत्काल अदृश्य हो गया। वह एक अद्भुत सी घटना घटित हुई। उस महान आश्चर्य को देखकर वे नैमिषारण्य के निवासी महर्षि यह क्या है इस बात को न जानते हुए ब्रह्मवन को चले गए। इनके जाने से पहले ही लोक पावन पवन देव वहां पर जहाँ पहुंचे उन्होंने नैमिषारण्यवासी ऋषियों का जिस प्रकार साक्षात्कार हुआ उस जिस तरह उनसे उनकी बातचीत हुई, उन ऋषियों की शुद्ध बुद्धि जिस प्रकार पार्षदों सहित शाम सदाशिव में लगी थी और जिस प्रकार उन यज्ञ प्राण ऋषियों का वह दीर्घकालिक यज्ञ पूरा हुआ था, ये सारी बातें जगत श्रेष्ठा ब्रह्मयोनि ब्रह्मा जी को बताई। फिर अपने कार्य के लिए उन्हें आज्ञा ले ली। वे अपने नगर को चले गए। तदंतर अपने स्थान पर बैठे हुए ब्रह्मा जी गान की कला में परस्पर स्पर्धा रखने और विवाद करने वाले तुमरू और नाद के ज्ञान जनित उस रस का आस्वादन करते हुए वहां मध्यस्थता करने लगे। उस समय वे गंधर्वों और अप्सराओं से सेवित हो सुखपूर्वक बैठे थे। उस वेला में किसी बाहरी व्यक्ति को वहां जाने का अवसर नहीं दिया गया था। इसलिए जब नैमिषारण्य निवासी मुनि वहां पहुंचे तब द्वारपालों ने द्वार पर ही रोक दिया। वे मुनि ब्रह्मवन से बाहर ही पार्श्व भाग में बैठ गए। इधर संगीत गोष्ठी में नाद ने तुमरू की समानता प्राप्त की। तब परमेश्वरी ब्रह्मा ने उन्हें तुमरू के साथ रहने की आज्ञा दी और वे पारस्परिक स्पर्धा को त्याग कर तुमरू के परम मित्र हो गए। तत्पश्चात गंधर्वों और अप्सराओं से घिरे हुए नाद नुकुलेश्वर महादेव को वीणा गान सुनाकर संतुष्ट करने के लिए तुमरू के साथ ब्रह्मवन से उसी प्रकार निकले जैसे मेघों की कटा से सूर्य देव बाहर निकलते हैं। उस समय मुनिवर नाद को देखकर उन 6 कुलों में उत्पन्न हुए ऋषियों ने प्रणाम किया और बड़े आदर के साथ ब्रह्मा जी से मिलने का अवसर पूछा। नारद जी का चित्त दूसरी ओर लगा था और वे बड़ी उतावली में थे, अतः उनके पूछने पर बोले यही अवसर है, आप लोग भीतर जाइए। यह कहते हुए चले गए। तदनंतर द्वारपालों ने ब्रह्मा जी को उन ऋषियों के आगमन की सूचना दी। उनकी आज्ञा पाकर वे सब एक साथ ब्रह्मा जी के भवन में प्रविष्ट हुए। भीतर जाकर उन्हें दूर से ही दंड की भांति पृथ्वी पर गिरकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। फिर उनका आदेश पाकर वे ऋषि उनके पास गए और चारों ओर से उन्हें घेर कर बैठ गए। उन्हें वहां बैठा देखकर कमलासन ब्रह्मा ने उनका कुशल समाचार पूछा और बताया कि मुझे तुम लोगों का सारा वृत्तांत ज्ञात हो चुका है, क्योंकि वायुदेव ने ही यहाँ सब कुछ कहा है। अतः तुम बताओ, जब वायुदेव तुम्हें कथा सुनाकर अदृश्य हो गए तब तुमने क्या किया। देवेश्वर ब्रह्मा के इस प्रकार पूछने पर उन मुनियों ने अवभृत स्नान के पश्चात गंगा तीर्थ में जाने वाराणसी की यात्रा करने वहां देवेश्वर द्वारा स्थापित शिवलिंगों और अभिमुक्तेश्वर लिंग के भी दर्शन पूजन करने, आकाश में महान तेज पुंज के दिखाई देने, कतिपय महर्षियों के उसमें लीन होने तथा फिर तेज के अदृश्य हो जाने की सब बातें ब्रह्मा जी से विस्तार पूर्वक उन्हें बारंबार प्रणाम करके कही। साथ भी यह बताया गया कि हम आपने मन में बहुत विचार करने पर भी उस तेज को ठीक ठीक जान न सके। मुनियों का कथन सुनकर विश्व श्रेष्ठा चतुर्मुख ब्रह्मा ने किंचित सिर हिलाकर गंभीर वाणी में कहा कि महर्षियों, तुम्हें परम उत्तम पारलौकिक सिद्धि प्राप्त होने का अवसर आ रहा है। तुमने दीर्घकालिक 70 द्वारा चिरकाल तक प्रभु की आराधना की है, इसलिए वे प्रसन्न होकर तुम लोगों पर कृपा करने को उत्सुक हैं। उस तेज पुंज के दर्शन की जो घटना घटित हुई है उससे यही बात सूचित होती है कि तुमने वाराणसी में आकाश के भीतर जो दीप्तमान दिव्य तेज देखा था वह साक्षात ज्योतिर्मय लिंग ही था। उसे महेश्वर का उत्कृष्ट तेज समझो। उस तेज में स्रोत और पाशुपत व्रत का पालन करने वाले मुनि जो सब धर्म में पूर्णतः निष्ठा रखने वाले थे और अपने पाप को दग्ध कर चुके थे, लीन हुए हैं। लीन होकर वे समस्त मुक्त हो गए हैं। उसी मार्ग में तुम्हें भी शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त होने वाली है। तुम्हारे देखे हुए उस तेज से यही बात सूचित होती है कि तुम्हारे लिए यह वही समय देवस्वम उपस्थित हो गया है। तुम मेरु पर्वत के दक्षिण शिखर पर जहाँ देवता रहते हैं जाओ। वही मेरे पुत्र सनत कुमार जो उत्कृष्ट मुनि है निवास करते हैं। वे साक्षात भूतनाथ नंदी के आगमन की प्रतीक्षा में है। पूर्व काल की बात है कि सनत कुमार अज्ञान वश अपने को सब योगियों का शिरोमणि मानने लगे हैं, इसलिए दुर्विनीत हो गए हैं। यही कारण है कि उन्होंने किसी समय परमेश्वर शिव को सामने देखकर भी उनके लिए उचित अभ्युत्थान आदि सत्कार नहीं किया है। वे अपने स्थान पर निर्भय बैठे रहे। उनके इस अपराध से कुपित हो नंदी ने उन्हें बहुत बड़ा ऊँट बना दिया। तब उनके लिए मुझे बड़ा शौक हुआ और मैंने दीर्घकाल तक महादेव और महादेवी की उपासना करके नंदी से बड़ी अनुनय विनय की। इस प्रकार प्रयत्न करके किसी तरह उनको ऊँट की योनि से छुटकारा दिलाया।
और उन्हें पूर्ववत संत कुमार रूप की प्राप्ति कराई। इस समय महादेव जी ने मुस्कुराते हुए से अपने गणाध्यक्ष नंदी से कहा कि अनंत संत कुमार मुनि ने मेरी ही अवहेलना करके अपने जैस वैसा अहंकार प्रकट किया था, अतः तुम उन्हीं को मेरे यथार्थ स्वरूप का आदेश दो। ब्रह्मा का ज्येष्ठ पुत्र मूड की भांति मेरा समन कर रहा है, अतः मैंने ही उसको तुम्हें शिष्य के रूप में दिया है। तुमसे उपदेश पाकर वह मेरे ज्ञान का प्रवर्तक होगा और वही तुम्हारा धर्म अध्यक्ष के पद पर अभिषेक करेगा। महादेवी के ऐसा कहने पर समस्त भूतगणों के अध्यक्ष नंदी ने प्रातःकाल मस्तक झुकाकर स्वामी की वह आज्ञा शिरोधार्य की। संत कुमार भी मेरी आज्ञा से इस गणराज नंदी को प्रसन्न करने के लिए मेरु पर दुष्कर तपस्या कर रहे थे। गणाध्यक्ष नंदी के समागम से पहले ही तुम लोग संत कुमार से मिलो, क्योंकि उन पर कृपा करने के लिए नंदी शीघ्र ही वहां आएंगे। विश्व योनि ब्रह्मा के इस प्रकार शीघ्र आदेश देकर भेजने पर वे मुनि मेरु पर्वत के दक्षिणवर्ती कुमार शिखर पर पहुंच गए।